छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। इन सीटों पर 5 सितंबर को वोटिंग हुई थी। इनमें उत्तर प्रदेश की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी, केरल की पुथुपल्ली और त्रिपुरा की धनपुर और बक्सा नगर सीट शामिल है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक त्रिपुरा की दोनों सीटें धनपुर और बक्सा नगर सीट बीजेपी जीत गई है। उत्तराखंड की एक सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। केरल में कांग्रेस ने 37,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी, बंगाल में टीएमसी, झारखंड में जेएमएम बढ़त बनाए हुए है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय कुमार जुड़ गए हैं। विजय, अगर बात करें वोटिंग की तो क्या कुछ वहां पर स्थितियां चल रही हैं? कौन सी पार्टी ज्यादा आगे चल रही है अभी और संभावनाएं क्या आगे बन रही हैं? आपको बता दें कि 17 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें सिद्धार्थ सिंह 67,707 वोट पाए हैं, जिसमें बीजेपी के तारा सिंह चौहान 43,784 वोट पाए हैं। 22,923 वोटों से आगे चल रहे हैं। चलिए विजय कुमार जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं। अमित, अगर बात करें बागेश्वर उपचुनाव की तो वहां पर जो वोटिंग होने के बाद जो मतगणना हो रही है, रिजल्ट आने से पहले क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है वहां पर? मैं आपको बता दूं, देखिए बागेश्वर चुनाव को यहाँ पर भाजपा की जो प्रत्याशी है उनके द्वारा जीत दिया गया है और करीब ये जीत है कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार के खिलाफ बीजेपी ने हासिल की है और 2400 से ज्यादा वोट लेकर के यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी वो विजय हुई है और कहीं ना कहीं उसको लेकर के भाजपा खेमे में काफी खुशी का माहौल है। खुद मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बधाई दी है और पूरी तरीके से बात की जाए तो जो यहाँ पर लगातार लंबे समय से बीजेपी द्वारा मेहनत की जा रही थी उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जनता का आशीर्वाद बताया है और पूरी तरीके से जीत को भाजपा का जीत बताते हुए आगामी समय में यहाँ पर भाजपा के द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर जनता का आभार कहीं ना कहीं जताया गया है। बिल्कुल अमित, जानकारी चाहेंगे कि बागेश्वर सीट पर देखा जाए तो बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन इस पर कांग्रेस का क्या कोई रिएक्शन आया है? हाँ देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार 2400 वोट से करीब हार चुके हैं, उसको लेकर के भाजपा खेमे में जहाँ खुशी का माहौल है वहीं कांग्रेस में जरूर मायूसी है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर नीला प्रत्यय जफर आर्य का बयान आया कि ये चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण था कांग्रेस के लिहाज से, लेकिन उन्होंने भी बागेश्वर जनता को धन्यवाद दिया कि काफी भारी यहाँ पर जो वोट उनको दिए गए हैं कांग्रेस को और बेहद करीबी क्योंकि जीत है यहाँ पर बीजेपी की और कांग्रेस ने आखिरी राउंड तक यहाँ पर कड़ी टक्कर दी थी और ये भी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि धनबल का प्रयोग इन चुनाव में है जिसका नतीजे से कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ी है। लेकिन अगर धनबल का प्रयोग नहीं होता तो ये सीट को निश्चित तौर पर कांग्रेस जीतती और उसके लेकर के जनता का आभार व्यक्त करते हुए यशपाल भी नजर आए हुए और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जनता का आभार यहाँ पर व्यक्त कर रही है। जी बिल्कुल अमित, देखा जाए जो आरोप प्रत्यारोप राजनीति में वो चलता रहता है। यही हाल घोसी सीट का भी था। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां भी समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि यहाँ फिर पैसे बांटे जा रहे हैं, जो
लोग वोट डालने आते हैं उनको पैसे दिए जा रहे हैं, इसलिए उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी पर गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगे थे। वही हाल अगर हम उत्तराखंड की बात करें, बागेश्वर सीट की, तो वहां भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है वहां की? क्या ऐसा सच में हो रहा है वहां पे? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जब दो पार्टी के जब प्रत्याशी आमने सामने चुनाव लड़ते हैं और जब टक्कर बेदी कड़ी, क्योंकि आगे जब बताते हैं कि टक्कर कड़ी है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं माइंड गेम भी खेला जाता है और एक दूसरे को कहीं ना कहीं डाउन करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। बागेश्वर चुनाव की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आमने सामने लगातार रही और दो ही मुख्य पार्टियों का मुकाबला पहले से बताया जा रहा था और अंदेशा पहले से जताया था कि जो जीत का हार होगा वो बेहद कम होगा और वही आखिरकार होते हुए नजर आए। 2400 वोट से यहाँ पर बीजेपी की प्रत्याशी जीती है और कहीं ना कहीं एक पूरा नेगेटिव साइड किया गया था, बीजेपी की तरफ से माइंड गेम खेला गया था, सही समय की जाती है। और जब बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट के हिसाब से जब बिल्कुल अमित कुमार जुड़े हुए हैं। अमित, जिस प्रकार से देखा जाए बागेश्वर सीट के लिए चुनाव से पहले ही देखा जाए तो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में रंजीत दास शामिल हो गए थे। कहीं ना कहीं देखा जाए क्या कांग्रेस को उसका नुकसान सामने देखने को मिल रहा है अभी? बिल्कुल समय देखिए, जिस तरीके लगा था, अगर हम एक महीने पूर्व की बात करें तो पूर्व के बाद एक महीने में जो घटनाक्रम रहा है बागेश्वर चुनाव के दौरान, तो उसमें सबसे पहले कांग्रेस में जो रंजीत दास से जो प्रबल थे टिकट के, भाजपा ने सर्वप्रथम बढ़त वहां से ली क्योंकि रंजीत दास बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस कुछ समय के लिए खामोश जरूर हुई क्योंकि रंजीत दास का नाम पहले में भेजा गया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जो है टिकट को यहाँ पर प्रत्याशी को लेकर यहाँ पर माताबाजी हुई और उसके बाद बसंत कुमार जो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ चुके थे उनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया। वहीं यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो चंद्रराम दास की जो धर्मपत्नी है पार्वती दास, उनको यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किया गया क्योंकि चंद्रराम दास के द्वारा यहाँ पर कई वर्षों से लगातार काम किया जा रहा था और उनकी यहाँ पर जो यहाँ से विधायक भी थे, मंत्री भी थे, तो एक नैरेटिव यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको लेकर के श्रद्धांजलि देने की बात लगातार की जा रही थी और वहाँ की जो जनता थी वो लगातार उनको श्रद्धांजलि देना चाहती थी। इसको लेकर के भी इस तरह का माहौल बनाया गया और उसके बाद जब बसंत कुमार मैदान में उतरे और कांग्रेस जब पूरे जोर शोर से चुनाव में यहाँ पर मैदान पर उतरी तो भाजपा कांग्रेस आमने सामने नजर आई और ये क्योंकि पहले जो लगातार माहौल देखने को मिल रहा था संदीप, पहले भी हमने जब आपसे बात हुई थी तो हम लोगों ने पहले भी ये बात की थी कि जो मुकाबला वो बेहद कड़ा है और यही हुआ है। 2500 वोट से बीजेपी प्रत्याशी जीती है, इससे मतलब जो मुकाबला था वो कड़ा था और क्योंकि आप बीजेपी कांग्रेस जरूर आरोप लगा रही है, लेकिन सत्यता संदीप ये है कि देखिए अगर चुनाव कोई पार्टी हारती है तो वो इसका ठीकरा किसी न किसी में जरूर फोड़ती है और वही यहाँ पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की बात करें तो लगातार क्योंकि जब बीजेपी को लग रहा था कि वो चुनाव में डाउन जा सकते हैं तो उन्होंने अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उनको मैदान पर उतारा और उन्होंने जनसभाएं की, लोगों से बातचीत करी और क्योंकि पुष्कर सिंह धामी का एक अलग ही व्यक्तित्व रहता है, लोगों के बीच में जाता है, मुलाकात करते हैं, तो वो एक चीज यहाँ पर इफेक्टेड रही पुष्कर सिंह धामी की और जनता का जो विश्वास और आशीर्वाद था वो उन पर जुड़ता हुआ नजर आया और यही वजह है कि उन्होंने चुनाव में बढ़त यहाँ पर हासिल करी है। और पूरी तरीके से अगर विपक्ष की बात करें तो वो आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन जो चुनाव यहाँ पर पारदर्शिता की बात की जाए तो वो जरूर यहाँ पर सही रहा है चुनाव और इस पर किसी पर आरोप लगाना यहाँ पर क्योंकि विपक्ष पार्टी है अब वो अपने चुनाव की यहाँ पर हाल का मंथन जरूर करेगी, लेकिन फिलहाल चुनाव में यहाँ पर किसी एक पक्ष को अगर आगे कहा जाता कि आगे बढ़ाया तो ऐसा नहीं हुआ है। दोनों ही पक्षों को यहाँ पर समान रूप से दिखाया गया है और वही कहीं ना कहीं अब चुनाव की जो हार है कांग्रेस के लिए वो इस पर मंथन जरूर करेगी, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि भाजपा यहाँ पर जीत चुकी है और यहाँ पर जो चंद्रराम दास की धर्मपत्नी को भाजपा की को यहाँ पर जनता ने आशीर्वाद दिया है और ये अब कहीं ना कहीं बागेश्वर उपचुनाव में विधायक के तौर पे पार्वती दास अब जनता के सामने आएंगे और कहीं ना कहीं उनके काम को यहाँ पर जनता के काम को कहीं ना कहीं लगातार कराने की बात की जा रही है। बिल्कुल अमित चौधरी जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका